कहते हैं, जब इंसान की हिम्मत टूट जाती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब सिर्फ एक ही दर खुला रहता है, खाटू वाले श्याम बाबा का दरबार। जय श्री श्याम। भक्त की हालत और भी खराब हो गई। पिछले भाग में आपने देखा था कि भक्त रोहित बाबा के दरबार से लौट तो आया, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं हुई। उसकी नौकरी अभी भी नहीं लगी थी, घर में बीमारी थी और ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। रोज रात को वो छत पर बैठकर आसमान देखता और बस एक ही बात कहता, बाबा अब तो टूट गया हूँ, अब और सहा नहीं जाता। एक दिन गांव में कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अरे रोहित, तू तो बड़ा श्याम भक्त बनता था ना, अब बता कहाँ गया तेरा बाबा। उनकी बातें तीर की तरह चुभ गईं। रोहित अंदर ही अंदर रोने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर आ गया। उस रात रोहित ने बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, अगर आप सच में मेरे हो तो अब कोई संकेत दे दो, वरना मेरा विश्वास टूट जाएगा। और पहली बार रोहित की आंखों में आंसू नहीं, खामोशी थी। उसी रात रोहित को सपना आया। उसने देखा एक बहुत सुंदर दरबार, सोने का सिंहासन और बीच में बैठे थे खाटू वाले श्याम बाबा। बाबा मुस्कुराकर बोले, रोहित। रोहित कांपते हुए बोला, बाबा मैं हार गया। बाबा ने कहा, हार तो तू तब मान लेता जब मैं तेरा साथ छोड़ देता। फिर बाबा बोले, कल सुबह मंदिर के बाहर जो पहला इंसान मिले उसकी मदद कर देना, तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। सुबह रोहित जल्दी उठा, दिल में उम्मीद थी। वो मंदिर के बाहर गया, वहां एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। रोहित के पास खुद पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी जेब में पड़े आखिरी 50 रुपये निकालकर माँ को दे दिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, श्याम तेरा भला करेगा। रोहित बस मुस्कुरा दिया और मन में बोला, बाबा अब सब आपकी मर्जी। रोहित घर पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, क्या आप रोहित बोल रहे हैं? रोहित बोला, जी। उधर से आवाज आए, आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया है, आपको कल से नौकरी ज्वाइन करनी है। रोहित के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। वो जोर से चिल्लाया, श्याम बाबा, आपने सुन ली बाबा। घर में खुशी का माहौल बन गया। माँ ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, श्याम कभी देर नहीं करते। चेरी ब्लॉसम बाबा की लीला अभी बाकी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रोहित को पता चला, जिस बूढ़ी माँ की उसने मदद की थी वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक संत की माता थी जिसने रोहित को आशीर्वाद दिया और उसी संत ने रोहित की नौकरी की सिफारिश कर दी थी। रोहित समझ गया, ये सब बाबा की योजना थी। रोहित फिर खाटू धाम गया। कुछ महीनों बाद रोहित फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। इस बार वो टूटा हुआ भक्त नहीं था, इस बार वो एक विश्वास से भरा इंसान था। उसने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा, आपने साबित कर दिया कि आप अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। दरबार में घंटियां बज रही थीं और ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे हों, जो मेरा हो जाता है उसकी चिंता फिर मेरी होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर जीवन में अंधेरा हो तो घबराना मत, क्योंकि श्याम बाबा देर करते हैं पर अंधेर नहीं। बस भरोसा रखो, क्योंकि हारे का सहारा खाटू वाला श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आप भी बाबा पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री श्याम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।